हेलो फ्रेंड, दिस इज़ किरण सोनी एंड वेलकम बैक टू ऑरोसॉफ्ट। इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ में आज जो हम देखने वाले हैं वो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट क्लोनिंग इन जावा? इन जावा, व्हाई डू वी यूज़ स्टैटिक वेरिएबल? व्हाई इट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस टू क्रिएट अ स्टैटिक वेरिएबल इन अ जावा? व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ स्टैटिक मेथड इन अ जावा? व्हाई डू वी मार्क मेन मेथड एज अ स्टैटिक इन अ जावा? तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, what is the meaning of object cloning in a Java? Object.clone method is used for creating an exact copy of the object in a Java. It acts like a copy constructor. It creates a return a copy of the object with the same class and with all the field having same value as of the original object. One disadvantage of cloning is that the return type is an object. It has to be explicit cast to actual type. तो यहाँ पर समझते हैं कि क्लोनिंग का मतलब क्या होता है। क्लोनिंग दैट मीन्स एग्जैक्ट कॉपी, हम सेम टू सेम कॉपी करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मेथड है ऑब्जेक्ट डॉट क्लोन। तो अगर आप क्लोन मेथड का यूज़ करोगे तो आपका जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी एग्जैक्ट कॉपी बनेगी और एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा जिसमें कॉपी कंस्ट्रक्टर जो होता है उसके जैसा ही ये काम करेगा। मतलब कि कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करता है, एग्जैक्ट हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी कॉपी करेगा। ओके, तो यहाँ पर क्या करेगा, ये जो क्लोन मेथड है वो एक नया ऑब्जेक्ट हम लेंगे और उस ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू होगी उस वैल्यू को प्रोवाइड करेगा ये क्लोन मेथड। तो क्लोन मेथड जैसे ही हम यूज़ करेंगे तो जितने भी वेरिएबल्स इसके अंदर होंगे वो वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो सेम एज वैल्यू उसके अंदर भी स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पर उसका एक डिसएडवांटेज ये है, मतलब कि क्लोन का डिसएडवांटेज क्या है, तो क्लोन का डिसएडवांटेज ये है उसका रिटर्न टाइप है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो उस ऑब्जेक्ट को हमें कास्ट करना पड़ता है। क्लोन करने जाते हो, ओके, S1 का जब आप क्लोन करते हो तो क्लोन करेंगे तो अगर कोई डुप्लीकेट कॉपी बनेगी उसकी कॉपी कैसी आनी चाहिए, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट रिटर्न होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं होगा, लेकिन सिंपल ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा जिसको हमें कास्ट करना पड़ेगा। ओके, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इन जावा, व्हाई डू वी यूज़ स्टैटिक वेरिएबल? Whenever we want to have a common property for all object of class, we use a class level variable, static variable. This variable is loaded in a memory only once at a time of class loading. So it saves a memory since it is not defined per object in a Java. तो यहाँ पर देखिए, जब भी हम जावा के अंदर कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और वो वेरिएबल को हम जब स्टैटिक बनाते हैं तो स्टैटिक जब हम बना दें तो वो क्या होगा, वो क्लास लेवल वेरिएबल हो जाता है। मतलब कि आप जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तब वो वेरिएबल क्रिएट नहीं होगा। जब भी आपने क्लास बनाया और उसको वेरी फर्स्ट टाइम जब आप उसको एग्जीक्यूट करते हो तो उस टाइम पर वो वेरिएबल मेमोरी में अपनी स्पेस बना देता है और वो क्लास जब तक रहेगा, हमारा जो प्रोग्राम जो होगा वो जब तक रहेगा इन मेमोरी, वहाँ पर वो सेम लोकेशन पर वो रहेगा। तो इससे होगा क्या, इससे आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि ये कम मेमोरी का यूज़ करेगा, मेमोरी सेविंग होगी आपकी। क्योंकि देखिए, जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो क्या होता है, एवरी ऑब्जेक्ट क्रिएट अ न्यू वेरिएबल। ओके, जब भी हम नए ऑब्जेक्ट, सपोज कि स्टूडेंट अगर हमारा क्लास है उसका S1 एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो S1 ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब उसके अंदर जो वेरिएबल होंगे वो एक स्पेस वहाँ पर लेंगे। S2 ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो भी एक स्पेस लेंगे, S3 ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो भी एक स्पेस लेगा। लेकिन अगर हम कोई वेरिएबल को स्टैटिक बना देते हैं तो वो वन टाइम ही वो मेमोरी लेगा। ओके, तो इस तरह से आप मेमोरी जो है वो सेव कर सकते हो और डिफाइन नहीं करना पड़ेगा सभी ऑब्जेक्ट के अंदर। ओके, क्योंकि वो क्लास लेवल हो गया है। वाई इट इज़ नॉट गुड प्रैक्टिस टू क्रिएट अ स्टैटिक वेरिएबल इन ए जावा? तो जावा में हम वेरिएबल तो क्रिएट करते हैं स्टैटिक वेरिएबल, लेकिन वो गुड प्रैक्टिस नहीं है। क्यों नहीं है, देखते हैं। स्टैटिक वेरिएबल आर कॉमन टू ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। इफ अ न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड देयर इज नो नीड टू टेस्ट द वैल्यू ऑफ स्टैटिक वेरिएबल. Any code that use static variable can be
in any state. It can be with in a new object or at a class level. So the scope of static variable is open-ended in a Java class. If we want to gather control on a scope, then variable should be created at the object creation level. Also, define a static variable is not good practice because they go against the principle of object oriented programming. तो यहाँ पर समझने की बात ये है कि जब भी हम स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, कॉमन टू ऑल ऑब्जेक्ट, सभी ऑब्जेक्ट के लिए वो कॉमन हो जाता है। मतलब कि कोई भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे उसके अंदर उसकी जो वैल्यू होगी वो कॉमनली आपको मिलेगी। तो जब भी आप नया कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे उस टाइम पर उसको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि वो जो पर्टिकुलर वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू क्या होगी, बिकॉज आपने कोई भी वैल्यू उसके अंदर चेंज कर दी है तो वो चेंज हो जाएगी, मतलब वो टेस्ट नहीं करने की ज़रूरत आपको। और जो भी कोड होगा वो उस स्टैटिक वेरिएबल को यूज़ करेगा, वो कोई भी स्टेट में हो सकता है। मतलब कि अगर समझ लीजिए कि आपने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है या फिर नहीं किया है, राइट। कोई क्लास का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो तब भी आप उस वेरिएबल को यूज़ कर सकते हो, और अगर आपने कोई क्लास पर वो ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया है फिर भी आप उस वेरिएबल का यूज़ कर सकते हो। नाउ इस वजह से क्या हो जाता है, क्योंकि ये जो स्टैटिक वेरिएबल है हमारा वो क्लास लेवल हो गया है। इट कैन बी विथ इन अ न्यू ऑब्जेक्ट और एट अ क्लास लेवल। तो उसका मतलब ये है कि आपने कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तब भी आप उस वेरिएबल को यूज़ कर सकते हो, और या फिर आप डायरेक्टली क्लास लेवल पर भी यूज़ कर सकते हो। मतलब आपने ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया फिर भी आप उसका यूज़ कर सकते हो। सो द स्कोप ऑफ स्टैटिक वेरिएबल इज़ ओपन एंडेड इन अ जावा क्लास। तो जावा क्लास में आपका जो वेरिएबल स्टैटिक है उसका वो ओपन एंडेड हो गया है, मतलब एनीबडी कैन यूज़ इट। ओके, सो यहाँ पर क्या होगा कि अगर आपको कंट्रोल करना है, कोई स्कोप डिक्लेयर करना है कि अगर ये जो पर्टिकुलर क्लास है उसका ऑब्जेक्ट अगर ये पर्टिकुलर पर्सन है या फिर इस अथॉरिटी का जो पर्सन है वो ही कर सकता है, तो ऐसा इसमें नहीं होगा। तो ये जो प्रॉब्लम हो सकती है कि आप उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते हो क्योंकि ये क्लास लेवल हो गया है, तो आप न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे नहीं फिर भी आपको वो यूज़ करने को मिलेगा। तो इस वजह से आप ये स्टैटिक वेरिएबल जो है वो गुड प्रैक्टिस नहीं है। और दूसरी बात ये कि स्टैटिक वेरिएबल जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के खिलाफ होते हैं। तो ये भी एक दूसरा पॉइंट है इसके अंदर। नाउ व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्टैटिक मेथड इन अ जावा। तो स्टैटिक वेरिएबल हमने देखा, अब देखते हैं स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड का क्या पर्पस है। तो जावा प्रोवाइड द फीचर्स ऑफ स्टैटिक मेथड टू क्रिएट अ बिहेवियर एट द क्लास लेवल। द स्टैटिक मेथड इज कॉमन टू ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। We do not need to create any object of a class to call a static method. So it provides a convenience of not creating an object for calling it. Also, a static method can access and modify static data member. This also help in keeping the behavior as well as state at the class level. तो यहाँ पर स्टैटिक मेथड बहुत ही अच्छा फीचर्स यहाँ पर हमको मिल रहा है जावा के अंदर। तो ये फीचर्स हमको क्यों यूज़ करना चाहिए कि जब भी आप कोई स्टैटिक मेथड यहाँ पर डिक्लेयर करते हो तो वो स्टैटिक मेथड सभी ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन हो जाएगी। मतलब सब ऑब्जेक्ट में उसकी मेमोरी को ऑक्यूपाई वो नहीं करेगी, जस्ट सिंपल सिंगल मेमोरी में वो वर्क करेगी। और दूसरी बात यह कि हर एक ऑब्जेक्ट को अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट लेवल मेथड होगी तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आपको विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएशन आप बिना ऑब्जेक्ट को क्रिएट किए वो मेथड का यूज़ कर सकते हो। दूसरी बात कि यहाँ पर जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करोगे और फिर भी उसको कॉल करते हो तो ये आपके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा। और दूसरा कि अगर स्टैटिक मेथड आपने क्रिएट की है तो वो मॉडिफाई कर सकता है आपके स्टैटिक डेटा मेंबर्स को, मतलब आपके स्टैटिक वेरिएबल को वो मॉडिफाई कर सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है कि अगर आपने स्टैटिक वेरिएबल बनाए हैं और स्टैटिक मेथड है तो आपकी स्टैटिक मेथड उस स्टैटिक
जो आपके वेरिएबल है उसको चेंज कर सकते हैं, और ये जो मेथड है उसको हम क्लास लेवल भी बोल सकते हैं। Why do we mark main method as a static in a Java? The main method in a Java is marked as a static so that JVM can call it to start the program. तो यहाँ पर main method को हमने static क्यों डिक्लेयर किया है उसकी बात है। Now आगे देखते हैं, if main method is not static then which constructor will be called by Java process? As such it is known as convention to mark main method static in a Java. But if we remove the static, then there will be a ambiguity. Java process may not know which method of class to call to start the program. So this convenience help in a Java process to identify the starting code for a program in a class that is passed as an argument to Java process. तो यहाँ पर समझते हैं कि जावा की जो मेन मेथड है उसको स्टैटिक क्यों किया जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जावा में अगर हम मेन मेथड को स्टैटिक बनाएंगे तो JVM जो है उसको उस मेथड को कॉल करने में बहुत ही ईजी रहेगा, मतलब कोई भी प्रोग्राम को वो रन करेगा, मेन मेथड को कॉल कर देगा। नाउ अगर हम मेन मेथड को स्टैटिक नहीं रखते हैं तो वहाँ पर कौन सा ऐसा कंस्ट्रक्टर होगा वो इस मेथड को कॉल करेगा। अगेन हमें ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। तो ये जो कन्वीनियंसी जो है वो मिलेगी आपको अगर आप मेथड को स्टैटिक बनाते हैं तब भी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। नाउ अगर हम स्टैटिक जो है उसको हम रिमूव कर देंगे तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो जाएगी। कैसी कन्फ्यूज़न होगी कि जावा प्रोसेस जो है कि जो हमारी जो मेथड है, हमारे जो क्लास है, उसकी जो प्रोसेसेस जो हैं, जिस तरह से वो वर्क करता है वो उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि कौन सी मेथड को सबसे पहले कॉल करना है। जब भी हमारा प्रोग्राम रन होगा तब कौन सी मेथड को कॉल करना है वो उसे नहीं मालूम होगा अगर हम इस मेथड को स्टैटिक नहीं बनाएंगे तो। नाउ ये जो कन्वीनियंसी है किस तरह से मिलती है हमें, तो ये कन्वीनियंसी मिलती है हमें कि मेन मेथड को परफेक्ट वो सेटिंग देके, किस तरह से कि मतलब को मेथड जो है वो स्टैटिक होनी चाहिए, पब्लिक होनी चाहिए, और उसके अंदर आर्ग्यूमेंट में स्ट्रिंग एरे होना चाहिए। तो इस तरह से हम मेन मेथड को ऐसी बनाते हैं जहाँ पर हम प्रॉपर आर्ग्यूमेंट सेट करते हैं और उसको स्टैटिक बनाते हैं और पब्लिक रखते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। टेक केयर एंड गुड बाय।